हमने कितनी मरतबा पलकें झपकी होंगी, नहीं बता सकता कोई, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो हम पलकें झपक रहे होते हैं और इस पे हमारा ध्यान भी नहीं होता, हम नोटिस नहीं कर रहे होते, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। और जब मैंने आपसे बात की और मैंने आपको नोटिस करवाया, पॉइंट आउट किया, फोकस करवाया, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड ने नोट करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि कुछ देर के लिए पलकें ना झपकें, तो आप अपने आंखों की पलकों को रोक लेंगे, पलकें नहीं झपकेंगे। ये कौन कर रहा होगा? ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा होगा। तो सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं उसको कॉन्शियस माइंड की मदद से हम रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या बड़ा सोचना, बड़ी सोच रखना ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिजायर नहीं है? कौन सी ख्वाहिश को सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए? तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा एंजॉयमेंट है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो क्या है? दुख, परेशानी या तकलीफ़ें। ये परेशानी और तकलीफ़ें जो है ना, अगर इसको एंजॉय करना सीख जाए, और या फिर यूँ कहें कि परेशानियों को एंजॉय करना सीख लिया जिसने, उसने अपने माइंड को आज़ाद कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आप लोग को मालूम है, फ्रीडम ऑफ माइंड। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ माइंड, जहन की आज़ादी, इसका क्या मतलब है? सोचने की आज़ादी। जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ माइंड, तो इसका क्या मतलब है? सोचने की आज़ादी या सोच से आज़ादी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रीडम ऑफ माइंड का क्या मतलब है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें सोचने के लिए आज़ादी मिले या हमें सोचों से आज़ादी मिल जाए? क्या हमारा माइंड किसी कैद में है? अगर हमारा माइंड किसी कैद में है तो वो कैद, वो पाबंदी क्या है? क्या फ़िक्रें या सोच? अब अगर हम कहें कि हमारा माइंड जो है वो फ़िक्र और सोच की पाबंदी में है, कैद में है, तो फ़िक्र या सोच किस चीज़ की? हमारे माइंड में जो फ़िक्र और सोच चलती है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, किस चीज़ की सोच रहती है? वो क्या चीज़ें हैं जिसकी सोच से हमारा माइंड पाबंद रहता है, कैद में रहता है, आज़ाद नहीं रहता? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये जो फ़िक्र या सोच या माइंड जिसमें पाबंद रहता है, कैद रहता है, वो फ़िक्र या सोच किस चीज़ की है? वो ख्वाहिशात की है, डिज़ायर्स की है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। यही होती है ना ख्वाहिशात के, किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। तो ये जो हो जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो मिल जाए, कब कब मिल जाए? फ़ौरन, अभी, नाउ, या आने वाले वक्त में, आने वाली ज़िंदगी में, फ्यूचर में? अगर अभी हम ये सोचते हैं कि अभी मिल जाए, हम जो चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्स अभी फ़ौरन पूरी हो जाएं, तो भी हम अभी सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारी डिज़ायर्स आने वाले वक्त में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी हो जाएं, तो भी हम कब सोच रहे होते हैं? प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं, अभी सोच रहे होते हैं। तो आने वाले वक्त की खातिर, आने वाले दिन की खातिर हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को कैद कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने आप से इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। हमारे माइंड में कुछ बातें चल रही होती हैं, हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, और वो बातें क्या होती हैं? कुछ हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं उनको हासिल करने के लिए अपने अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो ना हमें आज कुछ मिलता है, ना कल की कोई गारंटी। जो हमारा टाइम है, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं, अपने माइंड को डिप्रेशन में ले जाते हैं। और आने वाले वक्त में क्या होना है, या अगर कोई चीज़ जो हम अभी हासिल करना चाह रहे हैं, हमारे डिज़ायर्स अभी कुछ हासिल करने के लिए, उसके लिए क्या पास्ट में हमने कोई मेहनत की है? अगर मेहनत की है और वो चाहते हैं कि अभी मिल जाए, और अगर वो नहीं मिला, तो भी हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे होते हैं,
अपने हाल को ख़राब कर रहे होते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, तो हम इसको ज़्यादा न्यूरोलॉजी की तरफ या कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं करेंगे। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे हमारी वीडियोस पहले भी हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम वो बातें करेंगे जो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिज़ायर्स की खातिर हम अपने आप से बातें करते हैं, और हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सड़कों पर या गलियों में ऐसे शख्स को या ऐसे लोगों को देखा है जो मुसलसल अकेले में बातें करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं? अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हम भी हर वक्त अकेले में बातें कर रहे होते हैं। फ़र्क यह है कि सड़कों पे जो बंदा बातें करता नज़र आता है ना, वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है और हमारे माइंड में बातें चल रही होती हैं। हम अपने ही माइंड में बातें कर रहे होते हैं, हालात पर तबसरा करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं। हमारी जो पसंद नापसंद उसको हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम फिज़िकली किसी सिचुएशन में होते हैं और मेंटली किसी और स्टेट में होते हैं। ऐसा होता है कभी पास्ट की किसी याद में, कभी फ्यूचर की किसी टेंशन में या प्लानिंग में। आमतौर पर इस तरह की गुफ्तगू जो होती है, जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स को जन्म देती हैं, डिप्रेशन का सबब बनती हैं। ये जो बातें कर रहे होते हैं, ये आवाज़ हम खुद ही सुन रहे होते हैं। और जब हम खामोश भी होते हैं या अपने आप से बातें नहीं भी कर रहे होते, या जब हम सोने के लिए लेटते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो ये आवाज़ें हमें एक हथौड़े के तरीके से हमारे माइंड में ज़रबे लगानी शुरू कर देती हैं, हिट करना शुरू कर देती हैं और हमें नींद नहीं आती। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? ऐसा होता है, और किसी के साथ हर वक्त होता है और किसी के साथ कभी कभी होता है। ये सिचुएशन हर इंसान के साथ रहती है, और वो सिचुएशन या वो स्टेट क्या होती है कि कभी हम पास्ट की या माजी की किसी याद में, किसी बात में हम फंस जाते हैं। कभी हम फ्यूचर की प्लानिंग में इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं प्लानिंग में या आने वाले वक्त के किसी खौफ में, और फिर हम वो जो प्लानिंग होती है, वो जो खौफ होता है, वो जो हमारे आने वाले वक्त को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हम अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव सोचों को जन्म देती है। और फिर नतीजा क्या निकलता है? डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारा माइंड जो है वो कुछ और सोच नहीं पाता, कैद हो जाता है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे होते हैं अपने आप से, तो ये जो आवाज़ें होती हैं जो हमें टीज़ करती हैं, बाज़ औक़ात इन आवाज़ों के साथ साथ हमारे माइंड के पर्दे पर, हमारे दिमाग के पर्दे पर कुछ विजुअल्स भी ज़ाहिर होते हैं। एक फ़िल्म या मूवी चलने लगती है माइंड में। ऐसा भी होता है कि जब आवाज़, अगर माजी का कोई वाक़या है, वो हमें तंग कर रहा है, वो हमें अनॉय कर रहा है या बॉदर कर रहा है, तो फिर उसके विजुअल्स भी साथ साथ चलने लगते हैं, है ना। प्रेजेंट में किसी सिचुएशन में होते हैं और पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नतीजा निकाल लेते हैं। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि हम प्रेजेंट में किसी सिचुएशन में होते हैं, उसको फेस कर रहे हैं, हाल में, मौजूदा वक्त में, लम्हा मौजूद में हम किसी सिचुएशन में होते हैं, और उस सिचुएशन के एंड पे क्या होने वाला है ये हमें मालूम नहीं होता, मगर हम उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा पहले से निकाल लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। और वो जो हम रिज़ल्ट, वो नतीजा निकाल रहे होते हैं, वो माजी के किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नतीजा निकाल रहे होते हैं। ये जो हम नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, यही माइंड को कैद कर लेता है। सोचों का आना, इसको आप रोक नहीं सकते। माइंड को कैद क्या चीज़ करता है? हम जो नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, हम जो रिज़ल्ट बना लेते हैं, ये हमारी सोच है, ठीक है। इसी तरह से हम किसी बंदे के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं, वो हमारी सोच है। हमारा इख्तियार कितना होता है? अब थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो हमारा इख्तियार कितना होता है? मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पर, हमें कोई 15 मिनट हुए, हम बात कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इस 15 मिनट में, 20 मिनट में हमने कितनी मरतबा पलकें झपकी होंगी? नहीं बता सकता कोई, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया।
ये जो हम पल के झपक रहे होते हैं और इस पे हमारा ध्यान भी नहीं होता, हम नोटिस नहीं कर रहे होते, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। और जब मैंने आपसे बात की और मैंने आपको नोटिस करवाया, पॉइंट आउट किया, फोकस करवाया, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड ने नोट करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि कुछ देर के लिए पलकें ना झपकें, तो आप अपने आँखों की पलकों को रोक लेंगे, पलकें नहीं झपकेंगे। ये कौन कर रहा होगा? ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं उसको कॉन्शियस माइंड की मदद से हम रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो नतीजा निकाल लेते हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से अगर कुछ बसा हुआ है, कुछ फीड है, कुछ सेव है, तो उसको हम कॉन्शियस माइंड के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैद से आज़ाद कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सोच की आज़ादी ख़त्म हो जाती है और हम उलझ जाते हैं, ज़िंदगी के मकसद से भटक जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें अगर अपनी डिज़ायर्स को सोचना नहीं है, डिज़ायर्स की प्लानिंग नहीं करनी, तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है कि हमें सोचना नहीं है या हमें अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग नहीं करनी। आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा कि ज़िंदगी में कुछ बनना है तो बड़ा सोचो, बड़ी सोच रखो। अब ये बड़ी सोच क्या होती है? हर किसी के लिए बड़ी सोच मुख्तलिफ हो सकती है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या बड़ा सोचना, बड़ी सोच रखना ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिज़ायर नहीं है? अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी ख्वाहिश को सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सी ख्वाहिश को होना ही नहीं चाहिए। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कौन सी ख्वाहिश को सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, अब हर किसी के लिए सबसे बड़ी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसी ख्वाहिश या ऐसी डिज़ायर जो होनी ही नहीं चाहिए, ये भी हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए हर इंसान के लिए? वो है सुकून, इत्मीनान। हर वो काम, हर वो रास्ता, हर वो सोच जो आपको सुकून की तरफ लेके जाए, इत्मीनान की तरफ लेके जाए, वो ख्वाहिश होनी चाहिए। और कौन सी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए? हर वो ख्वाहिश जो आपके सुकून के रास्ते में रुकावट बन जाए, वो ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपकी थॉट्स में कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जिसकी वजह से आपको या आपका सुकून बर्बाद हो रहा है या आप मुतमईन नहीं हो पा रहे, नींदें नहीं आती। और कौन सी ऐसी डिज़ायर है या कौन सी ऐसी थॉट्स हैं, कौन सी ऐसी प्लानिंग है, कौन सा आपका फ्यूचर का गोल है, टारगेट्स हैं कि जिसको सोचकर, जिसकी प्लानिंग करके आपको इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और उस इत्मीनान, सुकून, मोटिवेशन के रास्ते में ऐसी डिज़ायर्स जो रुकावट बनती हैं, उन रुकावटों को कंट्रोल करना है, उनसे रुकना है। आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका गोल बड़ा होगा तो आप उस पर फोकस करेंगे और आपकी जो छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं, जो आपके उस गोल्स को अचीव करने में रुकावट बन रही हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उसको क्रॉस करते जाएंगे, उससे आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी इंजॉयमेंट है जो कभी ख़त्म नहीं होती? कौन सा ऐसा प्लेजेंट लम्हा है जो हर वक्त रहता है, ख़त्म नहीं होता? अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा एंजॉयमेंट है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो क्या है? दुख, परेशानी या तकलीफ़ है। ये परेशानी और तकलीफ़ें जो है ना, अगर इसको एंजॉय करना सीख जाएं, और या फिर यूँ कहें कि परेशानियों को एंजॉय करना सीख लिया जिसने, उसने अपने माइंड को आज़ाद कर लिया। है ना? एक अजीब सी बात है ना कि क्या परेशानियों को भी कोई एंजॉय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर आपका मकसद का तयन बड़ा हो। बाय द वे, मैं ये बात करते चलूँ कि तकलीफ़ों को जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है वो अंबिया कराम ने किया है, और उनसे भी ज़्यादा जो एंजॉय किया है वो करबला वालों ने किया है।
ये वही जानते हैं। हम इस टॉपिक पे, हमारा ये मौजू नहीं है, हम इस पर भी आगे मज़ीद बात नहीं करते। तो बहरहाल हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी से काश का लफ्ज़ निकालना है। अपनी ज़िंदगी से काश का लफ्ज़ निकाल दें, आप हर फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से काश निकाल दें? ऐसा मुमकिन है। अच्छा, अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं, मगर मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जीना मुश्किल हो गया है। आपका किसी से तवक्कुआत रखना, यही तो आपकी डिज़ायर है। आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कैद हैं कि जिससे आपको खुद ही निकलना होगा। आपको किसी से तवक्कुआत ना रखनी है, ना उसके पूरे होने का इंतज़ार करना है। वो है ना कहावत के अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आजकल की जनरेशन ने तो शायद ना सुना हो, मगर हमने अपने बचपन में सुना है और अपने बड़ों से सुना है, पढ़ा भी है। तो क्या मतलब है इसका कि जब चिड़िया खेत चुग गई, खेत में से दाना खा गई, या खेत को उजाड़ दिया चिड़ियों ने या परिंदों ने, तो उसके बाद पछताने का क्या फायदा? उसके बाद पछताने से क्या होगा? चिड़ियों को कोसने से क्या होगा? खेत तो अब भी आपका ही है ना। चिड़िया तो आपका खेत अगर उजाड़ कर चली गई, तो वो खेत लेकर तो नहीं चली गई। खेत तो अब भी आपका ही, आपकी मिल्कियत है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपका खेत है। कोई और उसे उजाड़ भी दे तो आपको इतना जरखेज बनना है कि दोबारा फसल उगाए। अपने आप में हल चलाना होगा। ये जो तकलीफ़ें आती हैं, ये जो परेशानियां आती हैं, ये कुदरत की तरफ से हल चलाया जा रहा होता है हमारे अंदर, जिसे हम हलचल कहते हैं। ज़िंदगी में कभी हम सोचते हैं कि चलो कुछ लम्हा जो है वो सुकून से ज़िंदगी गुजार लेंगे, मगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हलचल पैदा हो जाती है। ऐसा होता है अक्सर। तो ये जो हो रहा होता है कि हलचल पैदा हो जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, ये एक इनाम होता है, और इनाम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, किसकी तरफ से आ रही होती है? हम तो सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए सोच रहे होते हैं, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, मगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता। वो जो हलचल होती है, वो हलचल किस लिए होती है? ताकि हमारे शख्सियत की जो ज़मीन है वो बंजर ना हो जाए, वो ज़रखेज़ रहे। और इस हलचल को अगर आप गौर करेंगे, खामोशी से बैठ के अपने अंदर झांकेंगे, तो इस हलचल से ही आपको सुकून हासिल होगा, इत्मीनान मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, खुश होना एक अलग बात होती है, मगर उसको एंजॉय करना एक अलग बात होती है। रिलैक्स रहना, एंजॉय जब आप करते हैं तो रिलैक्स कर रहे होते हैं। आप जब कोई मूवी देख रहे होते हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी का इजहार नहीं कर रहे होते, आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, है ना। परेशानी या तकलीफ आती है, उस पर रिलैक्स रहना, उसको एंजॉय करना, ये इंपॉर्टेंट है। खुशी का इजहार या खुश होना, वो फिर जब आप उस कैफियत में रहते हैं और उसके बाद फिर आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलनी शुरू होती हैं, तो फिर वो आपको खुशी की तरफ लेके जाती है। चलिए, इसके लिए जो एक एक्सरसाइज होती है, NLP जो हमें इसके लिए एक्सरसाइज बताता है वो, जी बिल्कुल, अच्छा, एक्सरसाइज इसके लिए जो होती है उसको कहते हैं मूवी म्यूजिक, या म्यूजिक एंड मूवी टेक्निक भी कहते हैं। वो टेक्निक क्या होती है, वो एक्सरसाइज क्या होती है, वो आप मेरे साथ साथ करेंगे। अच्छा, आंखें बंद करके आप कोई ऐसी सिचुएशन जिससे सोचकर, या वो सिचुएशन जब आपको याद आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है, वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, उस सिचुएशन को माइंड में लेकर आएँ। या अगर आप अभी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, किया है आपने, या अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये सोच कर के आप किसी परेशानी, कोई सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं कि जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे, वो सिचुएशन आप अपने माइंड में लेकर आएँ, याद करें उस सिचुएशन को। अब वो जो सिचुएशन है उसके विजुअल्स इस तरह से अपने माइंड में लेकर आएँ कि जैसे आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हैं और आप कोई मूवी देख रहे हैं। वो सारी पिक्चर, वो सारी फिल्म, वो सारी मूवी आपके सामने एक स्क्रीन पर चल रही है। अब आप इस मूवी को, इन विजुअल्स को पॉज कर दें, रोक दें। अब अगला स्टेप, आप अपने माइंड में कोई म्यूज़िक, ऐसा म्यूज़िक कि जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, वो म्यूज़िक अपने माइंड में लेकर आएँ, वो सुनना शुरू करें।
म्यूज़िक आ गया आपके माइंड में, आप उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है, कोई गाना आपका फेवरेट है, तो उसके लिरिक्स पे आपको तवज्जो नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक पे ध्यान देना है। आपने क्या किया, पहले ऐसी सिचुएशन जो आपको बॉदर करती थी या बॉदरिंग सिचुएशन, आपने उसके विजुअल्स अपने सामने देखे, जो आपके साथ हो चुका है या जिस सिचुएशन में आप रहते हैं, उसको आपने विजुअल्स में एक मूवी की शक्ल में देखना शुरू किया, उसको आपने पॉज किया। इसके बाद अगला आपने स्टेप क्या किया, आपने म्यूज़िक सुनना शुरू किया। वो म्यूज़िक अब भी आपके माइंड में चल रहा है, जो आपको म्यूज़िक पसंद है, जो आपका फेवरेट म्यूज़िक है, जिस म्यूज़िक को सुनकर आप एंजॉय करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, वो म्यूज़िक आपके माइंड में चल रहा है। अब ये म्यूज़िक चलने दें और इस म्यूज़िक को जो आपकी सिचुएशन, जो आप थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देख रहे थे, उसके साथ एसोसिएट करते हैं, यानी वो विजुअल्स, वो फिल्म चलनी दोबारा शुरू हो जाए और जो आपका फेवरेट म्यूज़िक है वो उसके साथ साथ चल रहा है बैकग्राउंड में। उसी सिचुएशन, उस बॉदरिंग सिचुएशन के बैकग्राउंड में आपका फेवरेट म्यूज़िक चल रहा है। सिचुएशन वो थी कि जिससे आप दूर भागना चाहते हैं, म्यूज़िक वो है जो आपका फेवरेट है। अब वो सिचुएशन के विजुअल्स चल रहे हैं आपके सामने और उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक वो चल रहा है जो आपका फेवरेट है, जो आपको रिलैक्स करता है। थोड़ी देर इस स्टेट में रहें। ठीक है, अब आंखें खोल लें और आप शेयर करें कि आपने इस एक्सरसाइज को कैसा फील किया, क्या रिजल्ट आप फील करते हैं। वो जो सिचुएशन थी वो अब आपको तंग कर रही है। अच्छा, अगर ठीक है, रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना, और जिस सिचुएशन पे पहले गुस्सा आता था, अब वही सिचुएशन एक्सरसाइज के बाद आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि जब आपको गुस्सा आने लगे, जब आपको बॉदर करने लगे, परेशान करने लगे, आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकाल कर ये एक्सरसाइज करें और इसके बाद फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, आपके माइंड को आज़ादी मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।